जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यूट्यूबर की गोली मारकर हत्या, नक्सलियों के खिलाफ अपलोड किए गए थे 19 वीडियो। खुलेआम चुनौती देकर कहा था मुझे मौत का डर नहीं। गरियाबंद जिले से महज 8 किलोमीटर दूर ओडिशा के नवरंगपुर जिले में एक यूट्यूबर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले हुई इस हत्या की जांच में चौंकने वाले तथ्य सामने आए हैं। युवक हिंदू मरकाम 33 वर्ष ने नक्सलियों के खिलाफ 19 वीडियो अपलोड किए गए हैं। वीडियो में उसने साफ कहा था कि उसे मौत का डर नहीं है। इस वजह से जो नक्सलियों के निशाने पर था उस हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ ही बताया जा रहा था। हिंदू मरकाम गरियाबंद के शोभा थाना क्षेत्र के भूतबेड़ा गांव में पिछले 10 सालों से अपने मामा घर रह रहा था। हालांकि 1-2 महीने पहले ही वो अपने गृह ग्राम नवरंगपुर जिले के कुमली गांव चला गया था। 15 सितंबर को कुमली से भूतबेड़ा गांव जाने के लिए निकला था, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास सुनसान इलाके में उसका रास्ता रोककर कुछ लोगों ने नजदीक से उसकी कनपट्टी पर गोली मार दी। लोग उसे मृत समझकर इसको वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसके करवट बदलने पर पता चला कि वो जिंदा है। तुरंत रायघर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 1.5 घंटे की इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। रायघर पुलिस ने मीडिया में बयान जारी करके कहा कि हत्या नक्सलियों ने की है। वहीं एसडीओपी मैनपुर अनुज गुप्ता ने भी उड़ीसा पुलिस के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस बात की पुष्टि कर दी है। युवक 4 पहिए वाहन को किराए पर देता था, साथ ही वीडियो शूटिंग का काम भी करता था। अपने बेबाक बयानों के लिए वो जाना जाता था। उसने 2020 में भूतबेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन उससे हार मिल गई थी। 2 माह पहले ही युवक का घर भी जला दिया गया है, जिसके बाद उसने साहस दिखाते हुए नक्सलियों के खिलाफ लगातार 19 वीडियो अपलोड किए गए थे। जो अपने वीडियो में नक्सलियों को गलत बताता था, उनकी करतूतों के पोल खोलता था। युवक हिंदू मरकाम ने कुछ ग्राम पंचायत के सरपंचों को नक्सलियों से मिला हुआ भी बताया है। वीडियो में उसने नक्सलियों को जान से मारने के लिए ढूंढने की बात भी बताई थी। वो यह भी कहता था कि उसे अपनी मौत का डर नहीं, बल्कि वो खुद नक्सलियों के ठिकाने ढूंढ रहा है ताकि इनका पता पुलिस को दे सके। हिंदू मरकाम ने यूट्यूब पर H3MV के नाम से पेज खोल रखा था, जहां वो अपने वीडियो अपलोड करता था। अंतिम वीडियो उसने 1 हफ्ते पहले भी अपलोड किया था, जिसमें उसने कहा था कि नक्सलियों को बिल्कुल सहयोग ना करें। नक्सलियों को सहयोग करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग सिर्फ आपको खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये आपके गांव में विकास रोक देंगे और मेरी अपील है कि नक्सलियों के इलाके में रहने वाले लोग पुलिस का सहयोग करें। इसके अलावा भी हिंदू ने नक्सलियों के खिलाफ कई बातें भी बताई है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज को अचानक बना दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम के छात्रों को कहा पढ़ाई इंग्लिश में होगी। आंदोलन पर उतर गए स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के जिन 10 कॉलेजों को अंग्रेजी माध्यम बनाने का फैसला लिया है, उसमें बिलासपुर का एकमात्र साइंस कॉलेज भी शामिल है। संभाग ही नहीं, प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मारामारी की स्थिति रहती है। ऐसे में एडमिशन होने के बाद इसे अंग्रेजी माध्यम बनाने का स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज में अचानक से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने से दिक्कतें हो रही है और उनको करियर का सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने का विरोध किया जा रहा है। इधर कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि शासन ने स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ से भी सहमति मांगी है। उन्होंने शासन को पूरी जानकारी भेज दी है। आगे शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। प्राचार्य SR कमलेश ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों को अंग्रेजी में पढ़ाई करनी होगी। वहीं परीक्षा भी अंग्रेजी में ही देनी होनी है। जो छात्र अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते वे अपनी सहमति पत्र दे दे, उन्हें दूसरे शासकीय कॉलेज में प्रवेश दिलाया जाएगा। उन्हें बताया गया है कि कॉलेज में प्रथम वर्ष की 775 सीटों में प्रवेश हो चुका है। सभी सीटें फुल हो गई है। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद अब स्टूडेंट दुविधा में पड़ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन और विरोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि साइंस कॉलेज में इसलिए एडमिशन लिया गया है कि यहाँ की पढ़ाई बेहतर है, लेकिन अब कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम बनाने के साथ ही उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें चॉइस दिया जा रहा है कि अंग्रेजी माध्यम वही नहीं पढ़ना है तो दूसरे कॉलेज में दाखिला दिलाया जाएगा। ऐसे में सिर्फ हिंदी माध्यम की पढ़ाई के नाम से उन्हें कॉलेज बदलना पड़ेगा, मगर स्टूडेंट इसके लिए कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज के स्टूडेंट लीडर अंकित राज लहरे ने बताया कि शासन का आदेश जारी होने के बाद से 1 सितंबर से आंदोलन किया जा रहा है। कॉलेज परिसर में रोज नारेबाजी कर विरोध भी हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। स्टूडेंट लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं कॉलेज बंद और चक्का जाम करने के लिए भी बाध्य होना पड़ सकता है।
प्राचार्य कमलेश ने बताया कि साइंस कॉलेज में नए सत्र में बीएससी बायो गणित, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी, एमएससी गणित और भौतिकी, रसायन, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और पीजीडीसीए में 775 छात्रों ने प्रवेश लिया है। इसके अलावा यूजी द्वितीय, तृतीय और पीजी अंतिम वर्ष में 1550 छात्र अध्ययनरत हैं। वहीं दूसरे शासकीय कॉलेज में जो छात्र प्रवेश लिए हैं, अगर वे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहेंगे तो उनका प्रवेश साइंस कॉलेज में होगा। अगर दूसरे कॉलेजों से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सीट से ज़्यादा होगी तो उन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट के विरोध की जानकारी भी शासन को भेजी गई है। इस मसले पर शासन स्तर पर ही फैसला हो सकेगा। 22 प्रोफेसर पढ़ाने के लिए तैयार हैं। साइंस कॉलेज में अभी 32 शिक्षक हैं। अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने के लिए शिक्षक भी अंग्रेजी माध्यम के होने चाहिए। शासन ने कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से सहमति पत्र भरवाई तो उसमें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। सहमति पत्र मिलने के बाद इनका साक्षात्कार होगा, फिर उन्हें चयनित किया जाना था। साथ ही रिक्त सीटों पर अन्य कॉलेज के शिक्षकों को आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके बाद उनका साक्षात्कार होगा। इसी बीच कॉलेज के 22 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए सहमति पत्र दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोनो में चीते छोड़े, फोटो भी खींचे हैं। मोदी बोले हमारे मेहमान क्रोनो को अपना घर बनाने में इनका सहयोग करें। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश के सरजमीं पर पहला कदम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बाघ से खोलकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा गया। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी माना है। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा, कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की है कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र में अनजान है। कूनो को ये अपना घर बना पाएं, इसके लिए उनका सहयोग देना होगा। क्रोनो में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफार्म नमूना मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रहा था। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और मोदी ने फोटो भी क्लिक की। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था। इसी दौरान ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली में सड़कों पर नहीं लगेंगे पंडाल और स्वागत द्वार। डीजे बजाकर निकलने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आने वाले त्यौहार नवरात्र, दशहरा, दीपावली के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इन त्योहारों में शहर में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। अब इसे छत्तीसगढ़ का प्रशासन लागू कराएगा। प्रदेश भर के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम कलेक्टर और एसपी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल बेंच के आदेश की वजह से अब सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। प्रशासन की अनुमति के बिना यदि कोई पंडाल या स्वागत द्वार सड़क पर लगाया जाता है तो उसे फौरन हटाया जाएगा। वहीं आदेश में यह भी कहा गया कि धार्मिक और सामाजिक स्तर पर निकलने जाने वाले जुलूस में ध्वनि और वायु प्रदूषण न हो, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। तेज आवाज में डीजे बजाकर निकालने वाले जुलूस पर कार्रवाई होगी। वहीं सड़कों पर पंडाल या स्वागत द्वार बनाए जाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में दुर्गा पूजा, दिवाली और दशहरा के मौके पर इस तरह के स्वागत द्वार और पंडाल लगाए जाते हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि ऐसे पंडालों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या होती है। इस वजह से एनजीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन सब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी सलाह। बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। वहीं बघेल बोले पेट्रोल डीजल सस्ता कर दे, अपने आप सेवा हो जाएगी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट गए थे। उन्होंने एयरपोर्ट पर शनिवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि भाजपा नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। उन्होंने कहा सेवा करें अच्छी बात है, मगर देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल के दाम कम कर दे, देश के लोगों की अपनी आप सेवा हो जाएगी। उन्होंने जनजातियों के केंद्र सूची के मामले में कहा 15 साल मौका मिला भाजपा को। डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें राजनीति के लाभ के तौर पर दिया है। आदिवासियों को वोट बैंक समझते रहे, हमने प्रयास किया, हमें सफलता मिली है। इसमें भाजपा के लोग श्रेय कैसे ले सकते हैं? हमने पीएम को धन्यवाद दिया है। 13 किलोमीटर पैदल चले सीएम। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस लौटे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि यात्रा के पहले चरण में भी शामिल हुआ था, आज एक बार फिर से यात्रा में शामिल हुआ हूँ। करीब 13 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा की यात्रा को आम जनता का समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। भारत में चीतों की वापसी पर कहा कि चीतों की वापसी अच्छी बात है, भारत के लोगों को अब देश में चीता देखने को मिलेगा। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है। देश के साथ ही प्रदेश में भाजपा पीएम मोदी का जन्म दिवस मना रही है। इसी प्रदेश में सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का कार्यक्रम तय किया गया। सियासी दल के इस कार्यक्रम में भाजपा अलग अलग वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। वहीं सफाई, किसानों से मुलाकात, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटने और खादी खरीदने जैसे कार्यक्रम तय किए गए हैं। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सेवा के संकल्प के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित कर जन सेवा के कार्यक्रम करेगी।